हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? जहाँ कहीं पे भी हैं, आप खुश रहें। एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम की तैयारी करें, खूब खूब पढ़ें। आज हम लोग टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ मोशन। सॉरी, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोशन। ओके, माय टुडे टॉपिक इज मोशन। व्हाट इज मोशन? As you know that today we will discuss about motion. What is motion? Motion क्या होता है? तो देखिए, कभी भी याद रखिएगा कि if a body changes its position with respect to time, तो it is called in motion. And if a body do not change its position with respect to time, तो this is called in motion. तो रेस्ट एंड मोशन का जो कंसेप्ट होता है ये एब्सोल्युटली रिलेटिव होता है। मींस आप किसी एक को रेस्ट में कंसीडर करके ही दूसरे के मोशन के बारे में बता सकते हैं। ओके, एक को रेस्ट में कंसीडर करके आप दूसरे के मोशन के बारे में बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपके रेस्पेक्ट में कोई बॉडी अगर स्टेशनरी है तो हो सकता है किसी थर्ड के रेस्पेक्ट में इट मे बी इन मोशन। ओके, तो रेस्ट एंड मोशन का जो कंसेप्ट है आप कहेंगे कि इट इज 100% क्या है, ये आपका रिलेटिव है कि किसी एक के रेस्पेक्ट में आप दूसरे के मोशन के बारे में बता सकते हो। जैसे आप देखते हो कि गाड़ी पे लिखा रहता है 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 60। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने ये कंसीडर किया है कि अर्थ का रेस्ट, अर्थ इज इन रेस्ट, एंड इफ यू आर हियर तो आफ्टर 20 मीन्स मिनट यू विल बी 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, तो अगर एक के रेस्पेक्ट में आप अगर स्टेशनरी हो तो दूसरे के रेस्पेक्ट में आप मोशन में हो सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मीन्स ए कार इज गोइंग हियर, ओके, द ए पर्सन इज साइक्लिंग, ठीक है, तो ये अर्थ के रेस्पेक्ट में ही इज इन मोशन। बट अगर कोई एक बंदा मून पे चला जाता है तो मून पे अगर चला जाएगा तो हम जिसको यहाँ पे कह सकते थे कि अपार्टमेंट स्टेशनरी है, वो स्टेशनरी है, गाड़ी मूव कर रही है, बट मून के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, सब मोशन में होंगे। मून के रेस्पेक्ट में जिसको आप स्टेशनरी कह रहे हो वो भी क्या हो जाएगा, टोटल आपका मोशन में आ जाएगा। तो रेस्ट एंड कंसेप्ट का जो कंसेप्ट है, ओके। अब जो एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि आप सब अपना फ्रेंड्स मिल करके यू हैव टू डिसाइडेड फॉर पिकनिक टू गो समवेयर, एंड आप लोगों ने अपना एक ट्रेन में पूरा अपने एक कंपार्टमेंट को बुक कर लिया। तो आप देखोगे क्या कि जब आप ट्रेन में जाते हो तो आप इंजॉय करते हो, आप अपना सब मीन्स इंजॉय का इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब लेकर के जाते हो। आप वहां पे देखेंगे कि समवन इज सिटिंग इनसाइड द ट्रेन, someone is moving inside the train। अगर आप ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम से देखोगे तो आप कह सकते हो कि दिस पर्सन इज सिटिंग एंड दिस पर्सन इज मूविंग। बट व्हेन यू ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड, when you observe from the reference frame of the ground, you can say that the person who is sitting inside the train as well as the moving inside the train all are in motion। ये सब क्या हो जाएंगे, जो सीटिंग भी होंगे ये सब आपस में क्या होंगे, मोशन में होंगे। तो रेस्ट एंड मोशन का जो कंसेप्ट होगा ये 100% जो होगा ये आपका रिलेटिव होगा। किसी एक को रेस्ट में कंसीडर करके आप दूसरे के मोशन के बारे में बता सकते हो। अब जैसे सपोज करो कि आप पूरा अपना जो है कि फ्रेंड सब अपना एंजॉय कर रहे हो, सडनली अगर आपके कंपार्टमेंट में अगर कोई डकैत आ गया,
उसने कह दिया कि हिलना नहीं है, तो ऑल आर इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू, यस बताइए किसके रेस्पेक्ट में? यस सौरभ, रघुमनी आप बताइए, अदीब आप, हाँ आपने सही बताया कि डकैत के रेस्पेक्ट में हम लोग सब क्या है, स्टेशनरी है। बट अर्थ के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या कहेंगे, डकैत एज वेल एज अस ऑल आर इन मोशन, कि डकैत के रेस्पेक्ट में हम लोग सब मोशन में है। तो आप कहोगे कि रेस्ट एंड मोशन का जो कंसेप्ट होता है ये 100% एक दूसरे के रिलेटिव होता है। किसी एक को रेस्ट में कंसीडर करके ही आप दूसरे के मोशन के बारे में बता सकते। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब जैसे देखो, ये जो मोशन चैप्टर है हम लोग जब इसको स्टडी करते हैं, ओके, तो होल मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स फॉर द स्टडी पर्पस। एक होता है मेरा ट्रांसलेशनल मोशन, क्या कहेंगे? वन इज ट्रांसलेशनल मोशन, अदर इज रोटेशनल मोशन, क्या कहेंगे बेटा? दूसरा रोटेशनल मोशन हो गया, और तीसरा जो मेरा यहाँ पे होगा इसको हम लोग कहेंगे लोग कि ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन होगा? थर्ड इज द ऑसिलेटरी मोशन। नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस मोशन। इफ ए बॉडी इज ट्रांसलेटिंग, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट करेगा तो एक रिफरेंस फ्रेम के अलोंग ये ऑलवेज क्या होगा? पैरेलल होगा। ट्रांसलेशनल मोशन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि कंसिडरिंग द वन पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी यू कैन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द होल बॉडी। इन ट्रांसलेशनल मोशन each particles of the body having same displacement, okay, क्या होता है? सेम डिस्प्लेसमेंट होगा ईच पार्टिकल का। किसी एक पार्टिकल को कंसीडर करके आप होल बॉडी के मोशन के बारे में बता सकते। रोटेशनल मोशन में क्या होता है? इसमें होगा कि आप कहोगे कि बेसिकली बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक पे अपना ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है। बॉडी ट्रू एंड फ्रो मोशन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, और यही जब ऑसिलेटरी ये सर्कुलर ट्रैक पे रोटेशनल मोशन में आपको बॉडी मूव करेगा। आई एम वेरी सॉरी। एंड ऑसिलेटरी मोशन जब होता है तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या होगा? हम लोग कहेंगे कि देयर विल बी ट्रू एंड फ्रो मोशन। सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इट विल रिपीट द सेम थिंग्स, ओके, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इट विल रिपीट द सेम थिंग्स। कि सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये सेम थिंग्स को अगर रिपीट करेगा तो उस मोशन को हम लोग कहेंगे लोग ऑसिलेटरी मोशन। वी हैव टू स्टडी all these 3 motions, but today we will concentrate only on translational motion. क्लियर हो गया बेटा? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। यस सार्थक, समझ में आ रहा है? अतीब, हैव यू एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम नहीं है? महजबीन, आपको समझ में आ रहा है? चलिए, सब लोगों का कंसेप्ट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब मोशन को स्टडी करेंगे तो अब इसमें होता है काइनेमेटिक्स। क्या हो जाएगा? दूसरा हम लोग कहेंगे काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स मीन्स वी विल study about the motion but do not cause of motion. Do not cause of motion. हम लोग इसमें मोशन के कॉज को स्टडी नहीं करेंगे। मोशन हो रहा है, इट्स ओके, क्यों हो रहा है इससे हमको लेना देना नहीं है। डायनेमिक्स में क्या होगा? मोशन एज वेल एज कॉज ऑफ मोशन। हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे हम कॉज ऑफ मोशन को भी स्टडी करेंगे। तो टुडे वी विल
कंसंट्रेट ऑन काइनेमेटिक्स। ओके, आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा, हम लोग जो कंसंट्रेट होंगे वो होगा मेरा काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में अगर मैं आता हूं तो अब जैसे देखो, मोशन को अगर हम लोग लेकर के देखेंगे तो एक होता है मेरा दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। तो जैसे देखो, वन डायमेंशन क्या कहेंगे बेटे? अगर किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ओनली वन कोऑर्डिनेट एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है तो दैट मोशन इज कॉल्ड वन डी मोशन। ठीक है, इफ यू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी ओनली थ्रू वन कोऑर्डिनेट एक्सिस तो इसको हम लोग कहेंगे लोग दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। आप इसमें लेंथ कंसीडर, तो एक के लॉन्ग जा रहा है तो ये जाते रहेगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही जाते रहेगा। सिर्फ आप इसमें से ये कह सकते हैं अपने ओरिजिन से कितने डिस्टेंस तक गया, वो उससे कितने डिस्टेंस तक आ गया। तो अगर एक्स एक्सिस पे जा रहा है, इसी तरह से वाई एक्सिस के लॉन्ग जाएगा तब ये वाई एक्सिस के लॉन्ग ही जाएगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे। समटाइम्स ए क्वेश्चंस आस्क, आप जानते हैं कि सर जब वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते हैं, हम लोग इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करेंगे, एक लाइन में आप आंसर दे दोगे, बिकॉज मोशन इन वन डी। ठीक है, हम लोग कहेंगे कि यहां पर ये मेरा हो जाएगा कि मोशन इन वन डी, वन डायमेंशनल मोशन। मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, this is a one dimensional motion. Okay, and so many examples of 1D motion. आपके मैंने मेट्रो चलती है, बस चलती है, these are the example of 1D motion. Okay, दूसरा बेटा हम लोगों के पास यहाँ पे आएगा जिसको हम लोग कहेंगे लोग दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। ओके, तो अगर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एट ए टाइम जब दो कोऑर्डिनेट एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी, मींस व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन ए प्लेन, जब कोई बॉडी किसी एक प्लेन में मूव करेगी तो उसको हम लोग कहते हैं लोग 2D मोशन। 2D मोशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। आप कहोगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन मींस, प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप कहेंगे कि अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो एक्स एक्सिस से इतना डिस्टेंस गया, वाई एक्सिस के इतना डिस्टेंस गया। सर्कुलर मोशन, दिस इज ऑल्सो ए टू डायमेंशनल मोशन। सर्कुलर मोशन को हम लोग कहेंगे कि दिस इज ऑल्सो ए टू डायमेंशनल मोशन। कि सर्कुलर मोशन जो होगा ये आपका टू डायमेंशनल मोशन है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन, तो थ्री डायमेंशनल मोशन में अगर हम यहां से लेकर के देखेंगे कि अगर बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए साइमल्टेनियसली यू हैव टू रिक्वायर थ्री डायमेंशनल मोशन। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन? यस सौरभ, महजबीन, यस, अदीब, ओके है, आदित्य सही है, सागर हाँ यस, आपने सही कहा। सबसे अच्छा थ्री डायमेंशनल मोशन का जो एग्जांपल है दैट इज द मोशन ऑफ ए काइट। पतंग का मोशन कैसा होता है? ये आपका 3D मोशन होता है। ओके, व्हेन द एरोप्लेन इज टेक ऑफ और लैंडिंग एट दैट इंस्टेंट इट्स मोशन इज 3D, बट जैसे ही अगर ये ऊपर चला जाता है तब इसका मोशन कैसा होता है? सार्थक, यस हाँ, वेन जब ये ऊपर चला जाता है तब इसका मोशन जो होता है 1D हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा उम्मीद करें 1D, 2D एंड 3D मोशन में आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट सब क्लियर हो रहा है, ओके है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए देखिए, तो 1D 2D एग्जाम्पल भी आपने सबका देख लिया 2D मोशन का। अब जैसे सपोज करो कि अगर मैं आपसे कह दूं कि तुम्हारा मोशन का भी 3D हो सकता है,
यस, दौड़ोगे, भागोगे, जंप करोगे। सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जब हम लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, तो जब वॉलीबॉल खेलते हो तब तुम्हारा मोशन कैसा होता है? 3D होता है। कभी कूदते हो, कभी इधर भागते हो, उधर भागते हो। तो ये सब हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर दी मोशन ऑफ 3D। आपके अगर जहां पे आप बैठे हुए हो, हॉल में हो, अगर आपके हॉल में अगर कोई एक मक्खी आ जाती है, मक्खी का मोशन कैसा होगा? दिस इज 3D मोशन। ठीक है बच्चों? यस, आ रहा है समझ में? मोशन के बारे में क्लियर हो गया? अब जैसे देखो, अब हम लोग के पास यहां पर एक टर्म्स होगा, एक होता है मेरा डिस्टेंस, ओके। एक होगा जिसको हम लोग कहेंगे दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और दूसरा होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट, ओके। एक डिस्टेंस होगा और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहली बात यह है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आप कहोगे कि अगर कोई बॉडी मूव करती है तो वो जो एक्चुअल पाथ को कवर करती है उसको हम लोग कहेंगे दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग कहेंगे दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर वेक्टर्स हम लोग नेक्स्ट आगे के इसमें लेक्चर में वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। बट आप याद रखिएगा कि डिस्टेंस जो होगा एक्चुअल पाथ को कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में होगा। हाँ, आप बताइए सार्थक, आप अपने घर से स्कूल जाते हो, फिर आप अपने घर वापस आ गए, आपका डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यस, आपने सही बताया कि डिस्टेंस होगा यहां से जाने और वहां से आने का, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। हम लोग कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है यहां पे आपका 0 हो गया। ठीक है? कभी भी याद रखना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या कभी इक्वल हो सकते हैं? यस रघुमनी? यस, आपने सही बताया। हाँ, कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये इक्वल हो सकते हैं व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ। एग्जैक्टली आपने सही बताया है। ओके, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे व्हेन द बॉडी इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ। अब बताओ सार्थक, मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस? यस सार्थक? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 और काइंड से? हाँ, आपने सही बताया सार्थक। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर देन नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो जो होगा दिस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 होगा। एकदम सही बताया आपने, सही आंसर दिया आपने। अब बताओ, जैसे सपोज करो कि एक बंदा यहां से पटना बाई बस जाता है, दूसरा बंदा आपका बाई एयर जाता है, प्लेन से जाता है। सौरभ आप बताइए कौन सा डिस्टेंस होगा और कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? यस, आपने बिल्कुल सही बताया कि बस वाला जो होगा ये मेरा डिस्टेंस होगा और जो प्लेन से जाएंगे ये मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। सही बताया आपने। अब जैसे सपोज करो कि अगर मैं कह दूं कि मेरे पास अगर ये एक सेमी सर्किल है, ओके, एक बंदा जिसका रेडियस यहां से आर है, कोई एक बंदा अगर ए टू बी तक जाता है, ओके, तो आपको बताना है कि इसका रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कितना होगा। सही है?
तो कहेंगे लोग कि इसका डिस्प्लेसमेंट 2r होगा और डिस्टेंस जो होगा इसका पाई आर होगा। तो देयरफॉर हम लोग इसका रेशियो कह सकते हैं 2r अपॉन पाई आर, देयरफॉर 2:पाई होगा। यस, तो आप यहां से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, चलो बच्चों, आप जो है आप अपने घर से स्कूल जाते हो, ठीक है, और स्कूल से इधर घूमने फिरने के बाद, ठीक है ना, फिर आप जो है ना कि आप अपने घर वापस आ गए। तो जब आप अपने घर वगैरह वापस आ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा, बट डिस्टेंस जो होगा जब आपका एक्चुअल पाथ को जो कवर अप किए हो वो होगा। ठीक है, अब जैसे देखो, नाउ हियर वी विल सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, शुरू की क्लास आ गया वो। तो देखो, अब हम यहां पे करेंगे ग्राफिकली। तो कभी भी याद रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा ये बेटा ऑलवेज आपका इंक्रीजिंग होगा। अगर यहाँ पे डिस्टेंस हो गया और यहाँ पे अगर ये टाइम हो गया, ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। यहाँ से अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, हाँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका इंक्रीजिंग भी हो सकता है और आपका डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अगर यहाँ से अगर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। टाइम के साथ डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर सकता है, बट इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका इस टाइप का होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका ऐसे होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को इट इज ऑल्सो कॉल्ड, हम इसको कहेंगे दिस इज कॉल्ड पोजीशंस टाइम ग्राफ। ठीक है बेटा, हम लोग इसको कहेंगे कि ये मेरे पास पोजीशंस टाइम ग्राफ हो गया। अगर पोजीशंस टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, इसका मतलब क्या होगा निखत, आपने सही बताया कि पोजीशंस टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो हम लोग कहेंगे बॉडी इज इन रेस्ट। सही बताया आपने कि जब बॉडी अगर रेस्ट में होगी तो पोजीशन फिक्स रहेगा, टाइम जो है ना यहां से आपके पास ये चेंज करेगा। ठीक है, अब जैसे देखो, कभी भी याद रखिएगा, पोजीशंस टाइम ग्राफ अगर मेरा यहां से अगर ये गिवन होगा, ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है, ठीक है, कि अगर मेरे पास यहां से अगर ये टाइम हो गया और इधर मेरा यहां से अगर ये पोजीशन हो गया, तो पोजीशंस टाइम ग्राफ अगर मेरा टाइम एक्सिस पोजीशन एक्सिस के पैरेलल है, यस, हाँ बताओ आदित्य, यस ये गलत है, आपने सही बताया कि ये गलत है, कि पोजीशंस टाइम ग्राफ कभी भी पोजीशन एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता है, बिकॉज टाइम कभी नहीं रुकता है, इसलिए पोजीशंस टाइम ग्राफ कभी भी पोजीशन एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। अब जैसे देखो, अगर मेरे पास पोजीशंस टाइम ग्राफ अगर इस टाइप का गिवन है और मैं आपसे कहूं कि ये बताओ ये सही है कि नहीं, दिस इज द पोजीशंस टाइम ग्राफ, ये मेरा पोजीशंस टाइम ग्राफ है। अगर हमको ढूंढना है कि ये आपका सही है कि, तो देखो, हाँ यस, एक मिनट वेट, कभी भी अगर आपको देखना है
कि पोजीशन टाइम ग्राफ आपका सही है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करना, जस्ट आप एक पोजीशन एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन को ड्रॉ कर देना। अगर ये एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो हम लोग कहेंगे कि दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। कैन यू एक्सप्लेन अंश व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल? कैन यू एक्सप्लेन अंश? नो? चलो सार्थक बताओ। अदीप? हाँ, आपने सही बताया कि पोजीशन टाइम में कि एक ही जगह पे एक टाइम में हम लोग तीन जगह पे नहीं रह सकते हैं। आप अपने घर पे रहो, आप अपने प्लेग्राउंड में रहो, और आप अपने स्कूल में रहो। हम लोग एलियन नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ कभी भी मीन्स अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर देती है तो हम लोग कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। अब जैसे देखो, अगर मेरे पास यहां से आ गया कि पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर मेरे पास यहां से गिवन है, सपोज करो कि ये अगर मेरे पास डिस्टेंस हो गया और यहां से अगर टाइम हो गया, अब बताओ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये पॉसिबल है कि नहीं? यस। हाँ बताओ आरुषि, पॉसिबल है कि नहीं है? यस मैज़बीन, रेनू? यस। हम लोग कहेंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये मेरा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है कि टाइम के साथ आपका डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं करता है। तो टाइम के साथ अगर डिस्टेंस डिक्रीज नहीं करेगा, इसलिए हम लोग कहेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है कि ये आपका पॉसिबल नहीं है। अब जैसे देखो, अगर हम आपसे कह दें कि तुम अपने स्कूल गए, आप अपने स्कूल में 6 घंटे तक रहा, फिर आप अपने घर वापस आ गए, हम कहेंगे कि तुम इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। तो देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो तो पोजीशन टाइम ग्राफ आप ऐसे लिखेंगे कि इधर मेरे पास यहाँ से अगर टाइम हो गया और यहाँ से अगर ये पोजीशन हो गया, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो कैसे करेंगे, पहले आप अपने स्कूल घर से स्कूल गए, आप फिर यहां से आप वापस आए, आपने स्कूल में रहा, स्कूल रहने के बाद फिर आप अपने घर वापस आए। तो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। टाइम एक्सपेंड बट योर पोजीशन बिकम 0 इन दिस पीरियड यू आर इन योर स्कूल। ओके, तो नाउ दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। हाँ, अगर मैं इसी केस का कहूंगा कि आप हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताओ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो अब ये आपका ग्राफ ऐसे चलेगा, ये ऐसे नहीं आकर के डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये ऐसे चला जाएगा। तब आप यहां से कहोगे कि दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, यहां तक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ जो है ना, आप यहां से कर सकते हैं। अब देखो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है और आपका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है। ये सब हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर कभी भी पोजीशन एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकती है, और अगर पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका कहने का मतलब होगा कि बॉडी इज इन रेस्ट होगी। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट नहीं है? अब जैसे देखो, दूसरा टर्म हम लोग यहां पर एक इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज कॉल्ड, अब इससे रिलेटेड जो होगा स्पीड होता है और दूसरा होता है हम लोगों का वेलोसिटी। ओके, वन स्पीड एंड अदर इज वेलोसिटी। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्पीड क्या होती है और
वेलोसिटी क्या होती है? तो याद रखिएगा, स्पीड होता है, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, और वेलोसिटी हो जाएगा मेरा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों की यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकेंड। ओके, रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और ये जो है आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेलोसिटी में हम लोग डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, बट स्पीड में हम लोग डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या कभी इक्वल हो सकती है? आपका आंसर होगा यस, स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल हो सकती है। कब इक्वल होगी? तो आप कहोगे व्हेन ए बॉडी इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ। ठीक है, कि अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगी तब उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब जैसे देखो, वेलोसिटी में आप डायरेक्शन को कंसीडर करोगे, इसमें आप डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी जो होती है ये बेसिकली इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी जो होगी हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरा फॉलोइंग टाइप का होता है, आप इसको कहोगे। ठीक है, एक होता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा होता है मेरा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तीसरा होता है मेरा एवरेज स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड। और फोर्थ होता है, इसको हम लोग कहेंगे लोग इंस्टेंटेनियस। ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो देखो, एक हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो, यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहेंगे कि अगर कोई बॉडी मूव करता है और ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ये इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई बॉडी मूव करती है एंड इट विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा, तब इसको हम लोग कहेंगे लोग दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे कि एवरेज स्पीड होगा दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितने टाइम इंटरवल में आप डिस्टेंस को कवर करोगे तो इसको हम लोग कहेंगे लोग दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी स्पीड टाइम टू टाइम चेंज कर रही है, तो जब हम लोग इसके स्पीड को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लेंगे तो एट दैट इंस्टेंट पे जो उसकी स्पीड होती है, दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, ये जो स्पीड है इसको हम लोग कहेंगे लोग दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है सब? अब जैसे देखो, हम लोग अगर कभी कभी इस टाइप का आ जाता है कि आप एवरेज स्पीड को या इंस्टेंटेनियस स्पीड को, एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? जैसे देखो, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, वो s1 डिस्टेंस को t1 टाइम में, s2 डिस्टेंस को t2 टाइम में, इसी तरह से अगर ये sn को tn में कवर करता है, तो मैं अगर यहाँ पे एवरेज स्पीड लिखूंगा
तो S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट डॉट Sn इट मस्ट बी इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn। इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सम केसेस ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, v1 स्पीड से t1 टाइम तक जाती है, v2 से t2 तक जाती है, v3 से एंड सो ऑन, vn से अगर ये tn तक जाती है, तो vn से अगर tn तक जाएगी तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड लिखूंगा तो दिस कैन बी रिटन एज v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 डॉट डॉट vn इंटू tn और अपन में ये हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट tn। ठीक है, t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट tn। या ऐसा हो सकता है कि s1 से v1 स्पीड को कवर करता है, s2 से v2 तक एंड सो ऑन, sn से अगर वो vn को कवर करता है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो एवरेज स्पीड हो जाएगा s1 प्लस s2 प्लस s3 डॉट डॉट s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 डॉट डॉट sn अपॉन vn। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों के पास यहां से अगर ये गिवन होगा तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, इससे हम लोग यहां तक इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहां तक हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नीरज ओके है? उदयांशु सही है? चलिए, रचना आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो, कभी भी याद रखना कि स्पीड टाइम ग्राफ, तो जिस तरह से हमने कहा था कि स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब जैसे कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, एक टर्म हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो फिर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आएंगे, वो होगा मेरा दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ए लाइन। क्या कहेंगे बेटा? स्लोप ऑफ ए लाइन। लिख लीजिए, एनी लाइन विच मेक्स एन एंगल थीटा, एनी लाइन which makes angle theta with positive direction of x-axis, then tan theta of that is called slope or gradient of line, slope or gradient of line। ये याद रखिएगा कि एनी लाइन विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास यहां से अगर ये एक्स एक्सिस हो गया और इसको हमने यहां से, अगर ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ अगर ये थीटा एंगल बनाता है तो tan थीटा को हम लोग कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड स्लोप। अब जैसे सपोज कीजिए कि अगर मैं कह दूं कि कोई एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, इसका स्लोप कितना होगा? तो तुम कहोगे कि इसका स्लोप हो जाएगा √3। ठीक है,
ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें देखेंगे कि स्लोप कैसे वैरी करेगा, पोजीशंस टाइम का क्या होगा। ओके बेटे, आज इतना। आप लोग अच्छी तरह से कीजिए। थैंक यू।